हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईडीएस। तो चाहे जेईई मेंस 2025 की बात कर लो, 24 की बात कर लो, इस तरीके के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिले होंगे लिमिट्स वगैरह में। बेसिकली पूरे पूरे कैलकुलस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इस टाइप की चीज़ों को कहीं पे भी फिट करके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। जैसे ये अपने पास में क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर किया हुआ है और नीचे भी कुछ वैल्यू दे रखा है। फिर बोला कि अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर ये वैल्यूज हैं, ठीक है, तो अपने को बताना है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट। इसके लिए अपने को ये अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, जिसका मतलब अल्टीमेटली इस फंक्शन पे लिमिट लगानी पड़ेगी। इसकी लिमिट को देखने के लिए कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए, तो चीजें बहुत आसान हमारे पास में हो जाएंगी। जैसे कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ अपन देखते हैं तो उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मूव करता है। फिर चाहे वो आगे कहीं तक ही बढ़ा दो, पीछे की बात करोगे तो वो यहाँ पे आता है और फिर इस तरीके से चलता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझो कि अगर मान लो मेरे पास में ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ को जब तुम लोग पढ़े होगे तो एक दो चीज़ें और भी पढ़े होगे यहाँ पे कि ये वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2, ये सब नहीं। देखो पढ़े क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x फंक्शन की तरह या y इक्वल टू x लाइन की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला पढ़े होगा कि ये x-1 वाली लाइन की तरह बिहेव करता है। अगले वाले के बारे में पढ़े होगे कि x-2 वाली लाइन की तरह बिहेव करता है। और ये वाले की बात करोगे तो ये एक्चुअली में y इक्वल्स टू x+1 की तरह बिहेव करता है। इस तरीके से सिनेरियो चलता जाता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब तुम लिमिट लगा रहे होगे x टेंस टू 0+, तो 0+ मतलब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, जिसका सिंपल सा लॉजिक तुम बोल सकते हो कि वो जो भी वैल्यू आएगी इस वाली लाइन पे आएगी, ये फिक्स है। और इस वाली लाइन पे मेरे को पता है कि मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को x के इक्वल लिख सकता हूं। बस इतना ही अपने को करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। बस इसी चीज को अप्लाई कर दो कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्फा की। अल्फा के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0+, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, अब इसको लिख देंगे हम x। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 - x, और यहाँ पे आ जाएगा sin इनवर्स 1 - x। डिवाइड में आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2, ये तो हो गया x, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ पोर्शन अपने पास में यहाँ पे ऐसा है जिसमें वैल्यू डालोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़े, सीधा आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ पे ये सीधा सीधा tan इनवर्स 1 में बन जाएगा, जिसकी वैल्यू π/4। इसकी बात करोगे तो ये sin इनवर्स 1 में बन जाएगा, जिसकी वैल्यू π/2। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं। फिर यहाँ पे बात करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये सीधा सीधा 1 में आउटपुट अपने को देगी, यानी कि 1 का स्क्वायर या 1। अब बाकी जो पोर्शन है वो अपने को 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है। वैसे चाहो तो 0/0 का यहाँ पे इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आगे वाले जो प्रोसेस होते हैं उन सबको तुम यहाँ पे लगा सकते हो। बट मैं फिर भी तुमको यहाँ पे बोलूंगा कुछ चीजें इसमें अपन अलग तरीके से सोचते हैं कि 1 - x को ना मैं थीटा तो नहीं, कॉस थीटा मान लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि ये वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी, और 0 के सिनेरियो में वो थीटा के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जब इतना मानोगे तो यहां पे तुमको देखना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू 1 - cos थीटा भी हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ चीजें और देखनी पड़ेंगी कि जब लिमिट x टेंस टू 0+ है तो यहां पे cos थीटा की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी। जब cos थीटा की वैल्यू 1 की तरफ, क्योंकि भाई ये x 0 की तरफ जा रहा है तो ये लगभग 1 की तरफ जा रहा है, और जब ये 1 की तरफ जा रहा है तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि थीटा फिर से 0 डिग्री की तरफ जा रहा है। बस इस चीज को अपने को सोच के चलना है, जिससे क्या होगा कि बाकी जिनकी वैल्यूज हम निकाल पा रहे हैं, यहां पे मैं इसको थीटा 0+ लिख देता हूं, और tan इनवर्स वाले की वैल्यू मैंने निकाला π/4, साइन इनवर्स वाले की वैल्यू π/2, डिनोमिनेटर वाले की 1/2, यहां पे आ जाएगा 1/2 और रूट, और यहां पे ये जो √x है इसको अपन लिख देते हैं 1 - cos थीटा की पावर 1/2। पावर 1/2 बोल दो या रूट बोल दो, बात एक ही है। और ऊपर की बात करोगे तो ऊपर आ गया थीटा,
तो अब हमारे पास में क्या आ गया, यहां पे आ रहा है लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस ये हो गया पाई बाई 8, ऊपर आ जाएगा अपने पास में थीटा बाई √2। यहां पे देखोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अपन 1 माइनस कॉस 2 थीटा की तरह ट्रीट करते हैं, जिसको अपन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू यहाँ पावर 1/2 ये अपने पास में है। जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं कि अब हमारे पास में आ गया लिमिट यहाँ पे थीटा टेंस टू 0 प्लस और ये हो गया पाई बाई 8, और ऊपर अब ये जो बाहर है ये जो 2 है इसको बाहर लेके आओगे, पावर 1/2 है तो √2 हो जाएगा, इस √2 को इस √2 के साथ ऊपर ही लिख दो, है ना। तो जैसे ही ऊपर लिखोगे तो ऊपर बन गया थीटा बाई 2 और नीचे साइन थीटा बाई 2, रूट हटाओगे स्क्वायर हट जाएगा, ये अपने पास में है। अब यहां पे अब अपने को क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे सिनेरियो क्या हो रहा है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 और थीटा बाई साइन थीटा लिख लो, या फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, दोनों की वैल्यू 1 होती है, बस यही हो गया। तो यहां पे इस पूरे की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाई 8, हाँ ये पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है अल्फा की, ठीक है। लेकिन जहां पे भी इसने यूज किया है 2 अल्फा बाई पाई, तो अपन इसको 2 अल्फा, इसको 2 अल्फा कर दो, बाई पाई करना है तो पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2 अल्फा बाई पाई मेरे पास में आ जाएगा। तो अब शुरू के दोनों ऑप्शन अगर अपने को चेक करना है तो ए के लिए हो गया साइन पाई बाई 4, यानी कि जिसकी वैल्यू 1/√2 होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। बी के लिए तो फिर गलत ही हो जाएगा, वो तो कॉस पाई बाई 4 की बात करोगे, वो भी सेम होती है, तो ये गलत हो गया। वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, लेकिन अगर हमको इस वाले पोर्शन को भी सॉल्व करना है कि बीटा, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आने वाला है, हो सकता है इस तरीके का कंसेप्ट देखने को मिल जाए, तो पूरे क्वेश्चन को अगर अपने को करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे सिंस लिमिट क्या है 0 माइनस, और अभी अपने को यहां पे क्या पता है 0 प्लस के लिए हम यहां पे देखे थे, जब हम यहां पे 0 माइनस की बात करेंगे तो अपने पास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो x + 1 की तरह बिहेव करेगा। अब यहां पे एक और चीज है, कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए तुमको यहां पे हर बार दिख रहा है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, तो हम यहां पे x को इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो -x = हो जाएगा दिस, ठीक है। तो जहां जहां पे ये लिखा है हर बार -x से रिप्लेस कर देना है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब हम बात कर रहे हैं बीटा की। बीटा के लिए हमारे पास में यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहां पे हो गया tan इनवर्स -x, फिर यहां पे आ जाएगा cos इनवर्स -x, फिर यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स -x। नीचे की बात करोगे तो √2 और इसके साथ में फ्रैक्शनल पार्ट, अब यहां पे 1 माइनस नहीं लिखा है तो डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू थी ये वाली x + 1 या 1 + x, उससे रिप्लेस हम इसको कर देंगे और यहां पे आ गया -x का होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पे आ गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है, तो ये हो गया, और ये भी माइनस के साथ आएगा, तो इन दोनों का माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख के एक बार उसको tan इनवर्स x के साथ लिख दो और एक बार लिख दो साइन इनवर्स x के साथ, ये हो गया। अब बाकी जो पोर्शन बच रहा है कॉस इनवर्स माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर या x के बराबर ही होता है, और यहां पे आ जाएगा √2 1 + x। शुरू के दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, फिर बाकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, देखो पहले वाले की वैल्यू 1, दूसरे वाले की 1, यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स 0 और यहाँ पे आ जाएगा √2, हाँ x की जगह 0 डालोगे तो सीधा √2 आ जाएगा, जिसका मतलब कॉस इनवर्स 0 ये होता है π/2, तो π/2 ये एक्चुअली में मेरे पास में आ रहा है बीटा की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है √2 बीटा, तो √2 बीटा अगर तुम यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में π/2। तो अब साइन π/2 ये तो 1 होता है और cos π/2
यहाँ पे cos पाई बाय 2 ये 0 तो ये अपने पास में सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास में ये आ जाए, यानी कि वैसे अगर देखा जाए तो इसका आंसर अगर मान लो इसके ऑप्शंस को थोड़ा सही से बनाते तो यहाँ पे इसको 0 कर देता, उसको 1 कर देता, तो एक ही आंसर आता। लेकिन यहाँ पे ये वाला सिनेरियो भी कि अपने को दोनों चीजें चेक करनी है, या फिर ऐसा समझ लो कि इसको मल्टी करेक्ट क्वेश्चन अपन समझ लेते हैं, तो यहाँ पे ए और सी इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। बेसिकली इस तरीके से हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं जब फ्रैक्शनल पार्ट अपने को दे रखा हो, काफी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन। इसी तरीके से अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, जो कि जेईई मेंस 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहो तो बाकी क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं।